Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important MCQs of unit number 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्लास 9 के चैप्टर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो है हम देखेंगे कि इसको कैसे जो हम इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो द फर्स्ट MCQs दैट वी हैव सॉलिड्स हैव फिक्स्ड। सो सबसे पहले तो आपको इसमें MCQs ऑप्शन जो आपके पास हैं वो है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं तीन बेसिक सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, उससे रिलेटेड कोई भी आपका MCQ जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि सॉलिड हैव फिक्स्ड, सॉलिड की क्या जो है वो प्रॉपर्टी, मतलब उसमें क्या जो है फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम, शेप, पोजीशन या फिर वॉल्यूम एंड शेप। सो सॉलिड्स का जो है वो वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट है। सो नेक्स्ट वी हैव एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? एज वी नो दैट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज मास पर वॉल्यूम। सो आप मास ओवर वॉल्यूम, यहाँ से अगर आप इसका यूनिट जो है वो देखें तो मास केजी में है और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में। सो MCQ इसका जो ऑप्शन है राइट वो बी ऑप्शन है, kg मीटर पर क्यूब। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन. So next we have the mass of 150 centimeter cube of stone is 400 gram. Its density is. So आपको जो mass और वॉल्यूम जो है वो दोनों गिवन है और आपको डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो आप अगेन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मास ओवर वॉल्यूम। सो यहाँ पे मास आपके पास दोनों जो है वो CGI यूनिट्स में गिवन है। सो आप इसी तरह इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। मास जो है वो आपके पास गिवन है 400 और आपके पास वॉल्यूम 150 गिवन है। सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर मोर देन सॉलिड्स, लेस देन सॉलिड्स, इक्वल टू सॉलिड्स। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान लिक्विड में वो जो है वो किस में ज़्यादा है और किस में कम है। सो एज वी नो दैट सॉलिड्स में जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं होती, ठीक है, और लिक्विड्स में उससे थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है और गैसेस में वो बिल्कुल रैंडमली जो है वो स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, मोर देन सॉलिड्स, यानी कि लिक्विड्स में जो है वो स्पेसिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है वो ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी इज़ नाउन एज प्रेशर, पावर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सो यहाँ पे आपको बताना है कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या हमारे पास वो क्या होगा। सो एक तो जस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, बट यहाँ पे नॉर्मली वर्ड जो है यूज़ हुआ है। सो जब भी कोई फोर्स है वो नॉर्मली एक्ट करती है पर यूनिट एरिया तो वो प्रेशर कहलाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, प्रेशर, ठीक है। स्ट्रेस में सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया, बट नॉर्मली वर्ड जो है परपेंडिकुलर जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे प्रेशर के लिए। सो नेक्स्ट वी हैव द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? सो स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है और स्ट्रेन मीन जब आपको फोर्स अप्लाई करने से जो उस बॉडी में जो उस ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहा है वो स्ट्रेन होता है। सो यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ होगा। सो यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ है वो सेम है। सो यहाँ पे इसका जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई यूनिट नहीं आएगा। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, स्ट्रेन जो है वो रेशियो है सेम क्वांटिटी की, सो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द बबल इज स्टेबल बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज। सो एक बबल जो है वो स्टेबल कैसे है, उसमें जो इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर है वो क्या होगा। सो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपके कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे इक्वल अगर प्रेशर होगा इनसाइड और आउटसाइड का तभी कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव दैट्स द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। सो यंग्स मॉड्यूलस जो है हमारे पास रेशियो है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप इसमें वैल्यू थोड़ी पुट करेंगे स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेन की, तो आपके पास जो रेशियो बन रही है वो आएगी F ओवर ए और साथ इसमें चेंज इन लेंथ, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन जो होगा L नॉट ओवर डेल L, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ पे आपके पास ये सेम वैल्यू, सो कैंसिल इनके यूनिट हो जाएंगे। सो बाकी जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही बचेगा और उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। Okay, so next we have the maximum limit up to which stress is applied on the body without deformation is called, यानी कि मैक्सिमम जितने जो है वो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डिफॉर्मेशन, यानी कि उसको उसकी जो शेप है एक्चुअल वो डिफॉर्म हुए बगैर। सो वो लिमिट जो है वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वी हैव द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, मर्करी की जो डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है? 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 13.6 टाइम्स वाटर से जो है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का जो यूनिट क्या है हमारे पास? एज वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पे अगर आप इसका यूनिट देखें न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है और वो इक्वल होता है पास्कल के। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, पास्कल।
ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड। जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या है? बैरोमीटर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। Okay, so next MCQs we have, if stress produces a change in length of an object then strain is termed as। अगर stress जो है वो उसकी stress अप्लाई करने की वजह से उसमें लेंथ में चेंज आ रहा है तो वो जो strain होगा उसको strain को हम क्या बोलेंगे? जीरो strain, constant strain, tensile strain या none of above। so जब भी हम वॉल्यूम की में जब भी लेंथ में चेंज आएगा तो वो हमारे पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। सो नेक्स्ट वी हैव एज़ कम्पेयर टू सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज। अगर हाइट पे हम जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? वो तो लोअर होगा, डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू पुश द लिक्विड अप इन स्ट्रॉ द एयर प्रेशर इन साइड इज़। अगर आप जो भी कोई एक जैसे जूस का ठीक है डिब्बा है, आप उसमें से जो लिक्विड है वो उसको ऊपर लाने के लिए जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से जो अप्लाई हो रहा है तो फिर अंदर से प्रेशर जो है वो आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि जब बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ होगा और फिर जो लिक्विड है वो ऊपर आएगा। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ आ सब्सटेंस इज कॉल्ड। यानी कि जो भी अप्लाई फोर्स करने की वजह से हम ये इन सब में चेंज आता है वो फोर्स क्या कहलाती है? डीफॉर्मिंग फोर्स। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू है 101300 पास्कल। यानी कि इसमें ये जो आपको वैल्यू जो है वो याद रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। सो नेक्स्ट वी हैव द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी का ये भी फिक्स वैल्यू आपको याद रखनी है। ये साइड टेबल्स में इंफॉर्मेशन है सब 1000 kg किलोग्राम मीटर पर क्यूब। नेक्स्ट वी हैव इफ़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट देन ऑब्जेक्ट कुड या वुड। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट जो है वो ग्रेटर है अपथ्रस्ट जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो वो जो है वो क्या करेगा? वो सिंक कर जाएगा यानी कि वो डूब जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव इफ़ द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 kg मीटर पर क्यूब द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग। आपको आगे मेजरमेंट्स देंगे 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। इट मीन्स दैट ये उसका वॉल्यूम है। ठीक है, सो यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, मास आपको कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम आपके पास गिवन है। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें 8, 5 और 4 को, सो 160 मीटर क्यूब। और यहाँ पे आप अगर डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें मास ओवर वॉल्यूम, सो यहाँ से आपके पास जो मास आपको कैलकुलेट करना है, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड 1.3 मल्टीप्लाई 160। सो आपके पास जो मास का आंसर आएगा दैट विल बी 208 kg। सो ऑप्शन बी जो है वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। So this is all about today. Hope so you like this video, and if you had any question then please let me know in the comment section, and don't forget to subscribe this channel. Stay blessed.